वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट पेंट की तीसरी असाइनमेंट में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट के अंदर हम जो है वो हाउस बनाएंगे। यहाँ पर तालिब इल्म कोई से दो घर ड्रा करना होंगे जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। नेज़ तालिब इल्म अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कोई से घर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के भी टोटल नंबर जो है वो 20 होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो तस्वीर पर बने हुए हाउस नज़र आ रहे हैं ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई हाउस नहीं बनाते तो फिर आप इसी को जो है वो कॉपी कर सकते हैं। मकसद हमारा सिर्फ जो है वो रेक्टेंगल और लाइंस वगैरह पर अबूर हासिल करना है ताकि आप इस तरह की छोटी छोटी ड्राइंग बनाने के बाद जो है वो बड़ी ड्राइंग्स जो है वो बनाने के काबिल हो जाएं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के हाउस बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने बनाना है हाउस। हम अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। ज़्यादातर काम आप जानते ही हैं इसके अंदर रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल के साथ कुछ जो है वो लाइंस का हम सहारा लेंगे। इसमें रेक्टेंगल एक बना लेते हैं। रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन हमें नहीं चाहिए। इसको रबड़ से मिटाने की बजाय मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ और डिलीट का बटन दबा देता हूँ ताकि ये ऊपर से जो है वो लाइन इसकी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हम झोंपड़ी की तरह से जो है वो इसको बनाएंगे। अव्वल तो शेप भी यहाँ पर होती है, लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगा लाइंस। यहाँ पर एक लाइन हम इधर से इस तरफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन हम जो है वो यहाँ से इस तरफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। बल्कि अगर हम चाहें तो इसको डबल कर लेते हैं, कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर दोबारा से इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनको बंद भी कर देते हैं कुछ यहाँ तक और इसकी भी हम सिलेक्शन लेके इसको मटा देते हैं। ये जो लाइन बन गई है, ये हमारी पहला नक्शा आ गया है झोंपड़ी का। अगर हम मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं तो फिर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल हाउस इसी तरह है जैसे छोटे बच्चे जो है वो बनाते होते हैं अपनी जो है वो किताबों में, कॉपीज़ वगैरह के अंदर। यहाँ पर हम जो है वो एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। साथ इसके जो है वो लाइंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन मैं लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। फिर इस लाइन को वापस इसके साथ मिला भी देते हैं। याद रहे ये लाइन टूटनी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद ये लाइन भी थोड़ी सी जोड़ देते हैं क्योंकि हमने बाद में इसके अंदर कलर भी करने हैं। हमारा आखिरकार ये हाउस है। अच्छा जी, थोड़ा सा नक्शा हाउस का बन चुका है। यहाँ पर एक दरवाज़ा बना देते हैं। यहाँ से शुरू करके दरवाज़ा रेक्टेंगल से हम बनाते हैं। यहाँ पर हम एक डोर जो है वो बना देते हैं कुछ इस तरह का। बिल्कुल ठीक है। इस डोर के साथ हम एक स्टेप सीढ़ी का भी बना देते हैं कुछ इस तरह से। इसके नीचे एक सीढ़ी भी बना देते हैं। फिर इस तरफ खिड़कियाँ जो है वो डियर स्टूडेंट्स मौजूद हो सकती हैं। यहाँ पर खिड़की के लिए हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, बल्कि इसको डबल कर लेते हैं कुछ इस तरह से जैसे कि खिड़की होती है। फिर इसको भी हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स एक और रेक्टेंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं ताकि हमें 3 खिड़कियाँ यहाँ पर नज़र आएं कुछ इस तरह से। चाहें तो हम यहाँ पर भी खिड़कियाँ बना लें या फिर इन्हीं खिड़कियों को उठा के हम यहाँ ले जाएं। कैसे? सिलेक्शन की मदद से हम इनको यहाँ से पकड़ते हैं, कंट्रोल का बटन दबाते हैं और उठा के ये हम सारी विंडोज़ यहाँ पर ले जाते हैं कुछ यहाँ पर। ऊपर भी अगर चाहें तो हम रेक्टेंगल की मदद से जो है वो विंडो ही ड्रॉ कर लेते हैं, छोटी विंडो कुछ इस तरह से। इसके अंदर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। फिर इसमें जो है वो क्रॉस दे देते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन इससे पहले इसको डबल कर लें इस तरह से। और इसके बाद हम लाइनों की मदद से इसको यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं और एक लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा देते हैं जैसे कि रोशनदान होता है। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ जो है वो इसका नक्शा जो है वो बन चुका है।
यहाँ पर एक चिमनी होती है, इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, कुछ डिब्बा टाइप का इस तरह का। फिर इसके ऊपर एक और हम रेक्टेंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर इसको जो है वो मिटा देते हैं। सिंपल हाउस जो है वो हमारे पास रेडी हो चुका है। इसको जो है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर एक हैंडल भी बना देते हैं दरवाजे के लिए। दरवाजे को हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर गोलाई के लिए एक छोटा सा दायरा ड्रॉ कर देते हैं। तकरीबन हमारा जो है वो हाउस रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के लिए हम यहाँ जाते हैं, फिल विद कलर। यहाँ पर हम कोई सा कलर, इसके जो है वो कलर लीक हो चुका है। यहाँ से कहाँ से हुआ है, यहाँ से हमें देखना होगा। ज़्यादा बड़ा इसको करते हैं मैग्नीफायर और एक नज़र जो है वो इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि हमारी लाइन टूट कहाँ से रही है। यहाँ से शायद हमारी लाइन टूट रही है या फिर यहाँ से टूट रही है। एक पेंसिल लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा जोड़ देते हैं, थोड़ा यहाँ से भी जोड़ देते हैं। अब फिल कलर को देखते हैं कि अब तो लीक नहीं हो रहा। नहीं जनाब, अब लीक नहीं हो रहा। रेड कलर यहाँ पे कर लेते हैं, मैग्नीफायर से इसको थोड़ा ऑफ कर देते हैं और फिर जो है वो हम यहाँ भी रेड कलर ही कर देते हैं। खिड़कियों में हमारे शीशे लगे हुए हैं, तो शीशों को हम जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो कलर दे देते हैं। ब्राउन कलर हम दरवाजे को और इसके साथ ये वाली सॉलिड लाइंस हैं, इनको हम ब्राउन कलर कर देते हैं। इसको भी ब्राउन कलर कर देते हैं। इसको चलें वाइट ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर एक हल्का सा कलर हम दीवारों के लिए भी यूज़ कर देते हैं। ये तकरीबन हमारा हाउस रेडी हो चुका है। मज़ीद इसको हल्का कर सकते हैं। कलर थोड़ा ज़्यादा तेज़ लग रहा है, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से कलर को जो है वो थोड़ा और हल्का कर लेता हूँ। बिल्कुल ही ओके करते हैं। अब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा ही हल्का हो गया है, थोड़ा तेज़। ओके, कुछ इस तरह से जो है वो इसकी दीवारों के लिए भी कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ अगर आप चाहें घास वगैरह जो है वो जैसे कि घर के सामने होती है, वो भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके लिए मैं एक मामूली शेप बनाता हूँ कुछ इस तरह से। एक छोटी सी शेप जो है वो हम ड्रॉ करते हैं ब्लैक कलर के अंदर। रबड़ की मदद से हम इसके किनारे जो है वो साफ़ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसके अंदर हम ग्रीन कलर जो है वो फिल कर लेते हैं। सिलेक्शन लेते हैं और सिलेक्शन की मदद से हम इसको उठा के यहाँ पर कुछ इस तरह से रख लेते हैं। फिर 1, 2 और 3 हम यहाँ पे जो है वो रख लेते हैं। फिर एक यहाँ से उठाते हैं, यहाँ रख देते हैं। छोटा भी करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, कंट्रोल यहाँ से बल्कि पकड़ के हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। फिर हम इसको उठा के यहाँ और चलें यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा हाउस जो है वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पर आप रह सकते हैं। इसको जो है वो थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के सिलेक्शन लेके इसको थोड़ा साइड पे करते हैं, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर हमें 2 हाउस बनाने हैं। एक हाउस और मैं फटाफट ड्रॉ करता हूँ किसी भी तरह का, तकरीबन इसी तरह का हाउस, इससे छोटा भी हो सकता है। हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल की मदद से हम जो है वो ब्लैक कलर और रेक्टेंगल की मदद से हम एक इस तरह का रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। फिर अगर आपको ये लाइनें लगाने में दुश्वारी है तो सीधी ये शेप देखें डियर स्टूडेंट्स पड़ी होती है। यहाँ से आप इसको पकड़ के एक शेप जो है वो कुछ इस तरह से इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसकी जो है वो छत नज़र आ रही है। दरवाज़ा बनाना चाहें तो यहाँ पर आप इसके लिए एक रेक्टेंगल लेना था। यहाँ पर एक आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि दरवाज़ा होता है कुछ इस तरह से। दरमियान में इसको कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से कुछ। यहाँ एक स्टेप बनाते हैं, जैसे कि दरवाजे के साथ स्टेप होता है। दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप जो है वो बन जाता है। फिर इसका जो है वो हैंडल छोटा सा हमने देना है किसी भी जानब। ये भी रेक्टेंगल ही बन गया। आप दायरा चाहें तो दायरा बना सकते हैं, लेकिन चलें रेक्टेंगल ही रहने देते हैं। चाहूँ तो इसको पूरे को उठा के थोड़ा सा इधर करना चाहता था, लेकिन चलने देते हैं। फिर रेक्टेंगल, क्योंकि
बता चुका हूँ कि रेक्टेंगल बार बार इस्तेमाल होता है। इसके अंदर रेक्टेंगल लेते हैं और खिड़कियाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 2 खिड़कियाँ छोटी छोटी ड्रॉ करते हैं, खिड़की यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर जो है वो हम लाइनें लगाते हैं, 4 लाइनें, एक फिर रेक्टेंगल है, ये लाइन लेते हैं, ये एक लाइन हम इसके अंदर जो है वो ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से इस तरफ कर देते हैं, फिर एक लाइन हम और ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, जैसे कि खिड़कियाँ होती हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद हम सिलेक्शन की मदद से, बल्कि सिलेक्शन से भी पहले हम जो है वो इस खिड़की को सपोर्ट भी यहाँ पर देते हैं एक और रेक्टेंगल की मदद से। जब ड्राइंग इस पे करेंगे तो ये ज़्यादा चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर ये बन चुकी है। अब हम जो है वो चाहें तो इसकी कॉपी ले सकते हैं। सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं, इसकी कंट्रोल का बटन दबाते हैं और ये खिड़की उठा के इस तरफ ले जाते हैं, कुछ यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो चुमनी हमने बनानी थी जहाँ से जो है वो धुआं वगैरह निकलता है, जैसे ये बनी हुई है, हम इसके लिए अलहदा से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल कुछ इस तरह का बना लेता हूँ, बस ठीक है मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद हम यहाँ एक लाइन जो है वो इसकी यहाँ से लाइन नीचे तक ले जाते हैं, कुछ इस तरह से, और इसकी एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। इसकी लाइन को हम नीचे तक जोड़ेंगे ताकि कलर करने में जो है वो हमें बाद में दुश्वारी ना हो। तो डियर अपनी नौइयत में डियर स्टूडेंट्स, ये भी जो है वो एक हाउस जो है वो बन चुका है। अगर आप इसकी किनारे डबल करना चाहें तो यहाँ पर आप इसको डबल कर सकते हैं। दोबारा करता हूँ, यहाँ से पकड़ते हैं इसको जो है वो, यहाँ से चलें ये ठीक है, यहाँ पर डबल जो है वो हम कर देते हैं। लाइनें लगा सकते हैं इसके अंदर जो है वो हम, बल्कि लाइनें लगाते ही हैं हम। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक एक लाइन हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ, जैसे कि ईंटें वगैरह होती हैं, फटाफट आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह की ड्राइंग के अंदर टाइम बरकैफ जो है वो लग सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जो है वो बड़ी तवज्जो के साथ, मैं तो फटाफट जो है वो इनको बना रहा हूँ, आप बड़ी मेहनत के साथ, तवज्जो के साथ जो है वो इसको ड्रॉ करेंगे बाकायदा असाइनमेंट समझते हुए। अब जो है वो इसमें कलर करते हैं, जैसे कि इसमें कलर हो सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो ये वाला कलर इस्तेमाल कर लेते हैं इसकी छत के लिए। छत में कुछ कलर हम फिल करते हैं, यहाँ पर सॉलिड कलर, यहाँ पर हम ग्रे कलर कर लेते हैं इसकी, यहाँ छत पे, और यहाँ पर भी हम इसी तरह की जो है यहाँ मुख्तलिफ कलर हमें कर देना चाहिए, कुछ ये कर देते हैं। कुछ इस तरह से दरवाज़ा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इसको भी कलर कर देते हैं। यहाँ पर खिड़कियाँ मौजूद हैं, इनको भी फटाफट जो है वो कलर किया जा सकता है, जो कि हमने अभी किया है। और यहाँ पर भी हम कुछ कलर्स वगैरह दे सकते हैं। मज़ीद अगर यहाँ पर आपने घास वगैरह लगानी है, ऊपर आपने कोई रोशनदान बनाना है, इस तरह से रोशनदान में कोई काम करना है, वो चीज़ें भी सारी आप जो है वो कर सकते हैं, आपको पता है। फिर अगर आपने कोई पैटर्न बना के यहाँ रखना है, जैसे कि अभी हमने जो है वो रखा था पिछली ड्राइंग के अंदर, साथ वाले हाउस में हमें नज़र आ रहा है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सारे काम जो है वो बड़े इजी और बड़ी आसानी के साथ ये सारा कुछ जो है वो आप ड्रॉ करेंगे। सिलेक्शन इसकी लेते हैं, सिलेक्शन लेके इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर दरवाजे के पास, और एक जो है वो इस तरफ, बल्कि 2 इस तरफ, 3 भी इस तरफ हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके 2 हाउस जो है वो रेडी हो चुके हैं। आपने यही वाले हाउस जो है वो बना के दिखाने हैं, ये वाले या इससे मिलते जुलते हाउस आप बना के दिखा सकते हैं असाइनमेंट में। ज़ाहिर है ये हमारे बन चुके हैं, तो हम इन्हें ले जाते हैं अपनी असाइनमेंट के अंदर। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इसको डायरेक्ट
पावर पॉइंट में पेस्ट कर सकते हैं। हाउस हमारा जनाब रेडी हो चुका है। ये आपकी असाइनमेंट है और ये जो दूसरा हाउस आपको नज़र आ रहा है इसको भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। ये जो दूसरा हाउस हमने यहाँ पर बनाया है इसकी भी सिलेक्शन लेते हैं, कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको छोटा सा कर लेते हैं और एक घर हम यहाँ रख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर भी हमारा हाउस आ सकता है। तो पता चल गया आपको डियर स्टूडेंट्स के आप किस तरह से जो है वो इस ड्राइंग को मैनेज करेंगे। सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक के साथ तो इसके साथ बैक हो गया। खैर समझ आ गई है आपको कि यहाँ पर ये भी एक हाउस का जो है वो डिज़ाइन है हमारे पास, ये भी हाउस का डिज़ाइन है। इसके अलावा आपको इंटरनेट पर बेशुमार हाउस के जो है वो डिज़ाइन मिल जाएंगे। बिल्कुल इजी डिज़ाइन है। हो सकता है कि अगली जो है वो असाइनमेंट के अंदर थोड़ा मुश्किल डिज़ाइन आप लोगों को दिया जाए। तो फ़िलहाल के लिए आप इसे बनाने की ट्राई करें और मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।